मार्बल के अंदर सबसे बढ़िया प्रोडक्ट था मोरवड़ का। था तो मकराना का, मगर मकराना का माल अब खत्म हो चुका है। करीब करीब माइन से बहुत डीप में जा चुकी है, बहुत महंगा हो चुका है, आम आदमी के बजट से एकदम बाहर है। अभी जैसे एक मेरे माइंड में आया था कि मार्बल तो हर जगह अवेलेबल है, पर किशनगढ़ इतना फेमस क्यों है मार्बल मंडी के नाम पे? किशनगढ़ एक्चुअल में फेमस हुआ, आप आज मान लो आर के मार्बल है सबसे पहला पॉइंट। तो उनको तो मार्बल माफिया भी बोलते हैं। बिल्कुल साहब, मार्बल किंग है। किंग है। नकली मार्बल आता है तो आप लोगों को तो पता पड़ जाता होगा कि ये नकली है और ये बेकार माल है। देखो भैया, उसमें तो हमको तो मालूम पड़ता है, हमको तो बिल्कुल मालूम पड़ता है, क्योंकि हमको तो आज एक्सपीरियंस हो गया इस काम का बहुत सारा। मगर अगर किसी को नहीं मालूम है तो उसको तो देखो, या तो वो चीटिंग होके जाएगा और या फिर वो लेके जाएगा कि अगले ने एकदम सत्य बात बोल के दी कि भैया इस पीसों में क्रेक आएगी या नहीं आएगी। तो यार मार्बल का बिजनेस या फिर ग्रेनाइट का बिजनेस, दोनों बिजनेस के अंदर क्या अभी चल रहा है? क्यों किशनगढ़ को एशिया का सबसे बेस्ट मार्केट और सबसे बड़ा मार्केट बोला जाता है मार्बल के अंदर? और भी बहुत सारी बातें हमने इसके अंदर करी है, डीप पॉडकास्ट हमने किया है। हमारे जो गेस्ट है मिस्टर नीरज, उनका बिजनेस है, उन्होंने पिछले 30 सालों से जो भी अपना एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर किया है, क्या ऐसा बिजनेस ये वर्क करता है। सो गाइज, वेलकम अगेन टू द पोकार्ट शो, और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू। नमस्कार अंकल जी, आपने बहुत मतलब एक तो एक कीमती समय होता है ना कि हाँ ठीक है यार बिजनेस कर रहे हैं आप। बिजनेस में थोड़ा थोड़ा टाइम भी जो होता है मतलब कीमती होता है किसी बिजनेसमैन के लिए। आपने उसमें से एक हमारे को छोटा सा समय दिया हमारे पॉडकास्ट में आपके बारे में जानने के लिए, आपका बिजनेस किस तरीके से काम करता है, कितने साल आपने अपने बिजनेस को दिए। तो थोड़ा हमारे व्यूवर्स को आप बताएंगे कि किस का बिजनेस है आपका और कितने साल से कर रहे हैं? मेरे मार्बल और ग्रेनाइट दोनों का बिजनेस है जी। और ग्रेनाइट हुआ वो पॉलिश हुआ हुआ स्लैब है कंप्लीट, मार्बल होता है वन पॉलिश होता है, और ड्यूरेबिलिटी दोनों की एक नंबर होती है। टाइल्स तो मतलब कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। और व्यापार है ये आज हमारे सन 1987 से व्यापार है ये। हमारे फादर ये शुरू से ही करते थे और उसको मैंने आगे मतलब एकदम कंटिन्यू रखा है। और ये व्यापार, इसमें एक्चुअल में क्या है कि जैसे पत्थर आना है माइंसों से देख देख के लाना है। उसमें बहुत वहाँ पर रहता है कि भाई किसी में क्रेक आ गया, किसी में कोई बर्न आ गया, किसी में कोई स्पॉट आ गया, धब्बा आ गया जी। तो वो हर चीज़ें वहाँ से देख के लानी पड़ती है। परचेजिंग इसमें बहुत मतलब टाइट रखनी पड़ती है, देख देख के लाना पड़ता है। उसके बाद इनको कटवाओ, पॉलिश करो, चाहे इनको मार्बल हो तो मार्बल को भी उसमें अपने को देख देख के पूरा हैंड कट लगवाना और लगवाना, फिगर से फिगर मिलवाना, हर चीज़ इसमें देखी जाती है हमारे जी। और हर तरह का मार्बल है, हर तरह का ग्रेनाइट है। कोई रेट का इसमें क्राइटेरिया नहीं है ना कुछ वो है, चाहो जैसा मार्बल है चाहो जैसा ग्रेनाइट है। अच्छा, तो इसमें अभी जो आप बता रहे हैं ना कि आप मार्बल और ग्रेनाइट दोनों का करते हो, तो क्या ग्रेनाइट का भी कुछ सालों पहले तक इतना चलन था इस तरीके का? ग्रेनाइट का पिछले 5 सालों 7 सालों में चलन ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मार्बल का चलन कम हो गया। मार्बल एक्चुअल में आजकल क्या है, किसी को टाइम नहीं है। मार्बल एक ऐसी चीज़ है कि मार्बल को मतलब आदमी ले जाता है, घर में लगाता है, लगाने के बाद उसको उसमें फिगर मिलाने पड़ते हैं, फिगर मिलाने के बाद उसको उसमें पॉलिश करवानी पड़ती है, उसमें टाइम बहुत लगता है। तो मार्बल के लिए आज ये समझ लो जैसे पुराना आदमी हुआ करता था, तो पुराना आदमी कपड़े की दुकान से जाके कपड़ा खरीदता था और वो फिर वहाँ जाके किसी टेलर के पास सिलाई कराता था अपना, एकदम मतलब उसको टाइम रहता था। आजकल टाइम किसी को नहीं है। आजकल कोई भी दुकान पे रेडीमेड पे गया, जीन्स पहनी, टी शर्ट डाली, ओके साहब, जी जी वो तो ठीक है ना, टाइम किसी के पास नहीं। ग्रेनाइट इसीलिए ज़्यादा चलन में हुआ 5-7 सालों में, क्योंकि ये कंप्लीट पॉलिश वॉलिश होके फिनिश आता है एकदम, तो इसको लगाने में और एकदम आसानी रहती है, किसी को मतलब बहुत तकलीफ नहीं है। मतलब पहले मार्बल को फिटिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी पॉलिशिंग होनी, उसके कटट लग के गुणिया होना और होना, फिगर से फिगर मिलना, कहीं छोटा मोटा क्रेक आ गया तो उसको बाहर निकालना। तो एक्चुअल में क्या है कि मार्बल तो मार्बल ही रहेगा। देखिए उसमें क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा भी होती है। अब इसमें क्या होता है कि आदमी के पास टाइम नहीं है। कुल मिला के 100 बातों की एक बात ये है ना। और मार्बल के अंदर सबसे बढ़िया प्रोडक्ट था मोरवड़ का। था तो मकराना का, मगर मकराना का माल अब ख़त्म हो चुका है। करीब करीब माइन से बहुत डीप में जा चुकी है, बहुत महंगा हो चुका है, आम आदमी के बजट से एकदम बाहर है।
हाँ, वो लोग कहते हैं कि मकराना का बहुत माल महंगा है, क्योंकि माल है। दूसरा कोई बेच देता है। हाँ, और ये मोरवड हुआ, धर्मेटा हुआ, राजनगर हुआ, उमटी, उमराई, आगरिया, बहुत सी वाइट की बहुत सी तरह की क्वालिटियाँ हैं। तो इस चीज़ को मान लो कि मार्बल को एक मतलब 10% पे आ चुका, आज की तारीख में 90% ग्रेनाइट ही बिक रहा है किशनगढ़ से। पिछले 5 सालों में 3 से 4 हज़ार यूनिट नए लगे हैं ग्रेनाइट के। मार्बल के यूनिट दिन बर दिन कम हो रहे हैं और कम हो रहे हैं। तो आपके कहने मतलब है कि अब जैसे टाइम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती है, अब लोग है ना मार्बल को छोड़ करके ग्रेनाइट पे शिफ्ट हो रहा है। ग्रेनाइट पे शिफ्ट। पर ड्यूरेबिलिटी दोनों में से किसकी अच्छी है? ड्यूरेबिलिटी इसकी मार्बल की अच्छी है, मार्बल की अच्छी है, ग्रेनाइट की भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। मगर ग्रेनाइट क्या है एक्चुअल में, ग्रेनाइट आपके एक अलग ग्रेनाइट हो गया जैसे आज सीढ़ियों में लगना, पिलर पे लगना, लिफ्ट लॉबी हो गया चारों तरफ लगना, जहाँ अपन को वैरायटी चाहिए होती है, क्योंकि मार्बल एक कलर के अंदर आता है और उसके अंदर अपन को कलर का कोई पैटर्न का फिक्स नहीं होता। इसमें क्या है, ये कलर कन्वर्टेड माल है ग्रेनाइट हुआ जो। हाँ, ग्रेनाइट में जैसे जो नेचुरल कलर है, पी वाइट हुआ, आपके रोजी हुआ, चीमा हुआ, आपके ये जालोर के सिरोई के कलर हुए, ये नेचुरल कलरों में कोई तकलीफ नहीं है। ये जो ये कलर कन्वर्टेड माल आते हैं, इनके अंदर क्या है कि इनकी अगर धूप में आप लगा दोगे तो कुछ 2-4-5 सालों के अंदर इसकी पॉलिश डल पड़ जाएगी जी। और घर में लगाते हो तो घर में आज ग्रेनाइट हुआ तो ग्रेनाइट का क्या होना है कि भाई किचन प्लेटफॉर्म हुआ, आपको बता ही रहा हूँ मैं कि भाई जैसे कोई सीढ़ियों के ऊपर लग गया, पिलर पे लग गया, मतलब आजकल ये आपके दरवाजों की जो बार सोते बनती है ये भी ग्रेनाइट की बन रही है। जी जी। बहुत से टेबल्स तक आजकल जो होती है, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल्स वगैरह सब कुछ। तो क्या होता है ना कि ग्रेनाइट का यूज ग्रेनाइट की जगह, मार्बल का यूज मार्बल की जगह। तो इसमें जैसे मार्बल में एक चीज ये भी रहती है ना, लोगों को डर रहता है कि पीलापन हो जाता है उसमें। वो पीलापन क्या है? वो कुछ एक माइंसो का माल ऐसा आता है जो पीला पड़ जाता है 15-20 साल बाद जाके, उसमें वो लोग हम समझते हैं, वो लेने वाला नहीं समझेगा इस चीज को, कभी नहीं समझ, क्योंकि आज एक दिन में थोड़ी पीला पड़ रहा है, वो एक दिन में नहीं पड़ेगा, सालों में पीला पड़ता वो है। 10-5 साल बाद में अपना हल्का हल्का पीलापन दिखाना चालू कर देगा। अच्छा। तो वो चीज हम लोग तो भाई आज कोई भी ऐसा व्यापार करते हैं तो कस्टमर को कह के देते हैं कि भैया इस चीज में आगे जाके थोड़ी तकलीफ आराम आ सकती है, रेट के अकॉर्डिंग होता है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या है, जैसे आज मोरवड का जो माल हुआ ना, उसमें सालों साल 50 साल 100 साल कोई तकलीफ नहीं है। उसमें क्या होता है कि दाना एकदम, इसमें जो भी खेल है मार्बल का, वो खेल है दाने के ऊपर जी। जो दाना एकदम महीन है ना, वो मार्बल है मोरवड का। जिसका दाना थोड़ा सा मोटा हो गया वो हो गया आगरिया का, और जितना ज्यादा मोटा होता जाएगा वो आगे जाके हल्का हल्का पीला पड़ता जाएगा जी। तो वो सस्ता भी पड़ता है जी, और भाई ठीक है, आम आदमी लगा लेता है, आम आदमी लगा भी लेता है, अपने शौक भी पूरे हो जाते हैं। हाँ, रही बात अब मार्बल की, एक इम्पोर्टेंट मार्बल भी है पूरा आज। तो इम्पोर्टेंट मार्बल मैं मानता हूँ कि इंसान को नहीं लगाना चाहिए। इम्पोर्टेड में कैसे आते हैं? इम्पोर्टेंट क्या है, बाहर से आ रहा है, इटली से, इनसे इटालियन मार्बल। हाँ, इटालियन मार्बल हो गया। तो ये क्या है एक्चुअल में, पूरा केमिकलाइज माल है पूरा। अच्छा, ये मार्बल नहीं होता? मार्बल ही है, ये भी कुदरत की देन ही है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर ये क्या है, फिलिंग प्रोसेसिंग इसकी बहुत खतरनाक है और महंगा भी बहुत पड़ता है। क्या रेट पड़ती होगा ये आज आपके 180-190 से स्टार्ट होके 2000-2500 रुपीज स्क्वायर फुट के हिसाब से है ये। और रेडी टू अवेलेबल होता है या फिर क्या रहता है? नहीं, रेडी टू अवेलेबल है। अच्छा। जो कलर आप बताते हो, चाहे आर्किटेक्ट बताता है, कोई भी बताता है, हर चीज तो फिर लोग क्यों लगवाते हैं इस चीज को? रेट के अकॉर्डिंग या फिर लग्जरी? ये हो गया प्रतिस्पर्धा कि भाई मेरे पास में उसने लगाया तो मैं उससे अच्छा लगाऊंगा। हाँ। कोई जमाने में मार्बल ही लगता था, इंडियन मार्बल ही लगता था, आज ही पुराने में ये लग रहा है। चलो लगाओ क्रीम, आज क्रीमिश बेस पे बोल के इंडिया के पास कोई मार्बल नहीं है जी। क्रीमिश बेस बोल के किसी को क्रीम कलर लेना है तो उसको फिर आउट ऑफ इंडिया का ही लेना पड़ेगा जी। कटनी एक जरूर आता है, कटनी का माल जरूर आता है क्रीमिश बोल के, मगर कटनी की माइन से भी काफ़ी डीप में जाने के कारण बंद हो चुकी है। कोई इक्की दुक्की माइन से चल रही है तो उसमें ठीक है आ रहा है माल, वो भी बहुत महंगा पड़ रहा है। तो ये अभी ये माइंस जो आप बता रहे हो, सबसे ज़्यादा माइंस अभी है किधर की साइड में, मतलब इंडिया में अपने अगर देखा जाए तो? इंडिया में माइन से राजस्थान में ही है सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है, बिल्कुल। तो जो कहते हैं कि साउथ का माल आ रहा है, वो साउथ क्या है मतलब? साउथ में तो ब्लैक ग्रेनाइट निकल रहा है। अच्छा, वहां से ग्रेनाइट आ रहा है? वहां से ब्लैक ग्रेनाइट, साउथ का ग्रेनाइट अलग है, राजस्थान का ग्रेनाइट अलग है। अच्छा, ये भी अलग है? हाँ, साउथ के ग्रेनाइट में क्या है कि वो ग्रेनाइट की जो देन है ना, ग्रेनाइट नाम का वर्ड साउथ से ही चालू हुआ इंडिया के अंदर। अच्छा। कोई टाइम में साउथ से ही ग्रेनाइट आया करता था, तो लोग किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर उसी साउथ को लगाया करते थे। और आज
इतना कंपटीशन युग हो चुका है, तो साउथ का माल भी यहाँ पर बहुत अवेलेबल है। और ये राजस्थान में कोई 500 तरह के कलर ग्रेनाइट की माइन से तरह तरह के निकलने से वो भी मार्केट में हुआ, कम से कम 500 तरह के कलर होंगे जी, कम से कम। तो साउथ का तो वही शुरू से जो चलन है वो ही कलर आ रहा है, उसके अलावा कोई कलर नहीं है। वो 5-7 कलर जो आते हैं वही है। मगर राजस्थान में जगह जगह ग्रेनाइट की माइन से निकलने से ये कंपटीशन मार्केट हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन हो चुका है यहाँ पर। बहुत, मैं कह रहा हूँ ना आपको, 3 से 4 हज़ार नए प्रोजेक्ट लगे हैं पिछले 3-4 सालों में। और ये ग्रेनाइट का अब ये मान लो कि भाई एक तरीके से शुरुआत है और चलता रहेगा ये। अब ग्रेनाइट का कोई दिक्कत नहीं है, पर मार्बल का तो एक मार्बल एक्चुअल में जितना डीप में जाया जा रहा है उतना वो क्रैक आया जा रहा है, फुट बहुत ज्यादा आ रही है उसमें। वो एक उतना माल अच्छा नहीं आता। हाँ, तो अब क्या है कि मार्बल ग्रेनाइट से 2 गुना 3 गुना महंगा हो गया। हाँ, वो तो वही है। तो ठीक है कि प्योरिटी उतनी नहीं मिल पा रही है। हाँ हाँ। तो अभी जैसे एक मेरे माइंड में आया था कि मार्बल तो हर जगह अवेलेबल है, पर किशनगढ़ इतना फेमस क्यों मार्बल मंडी के नाम पे? किशनगढ़ एक्चुअल में फेमस हुआ, आप आज मान लो आर के मार्बल है सबसे पहला पॉइंट। तो उनको तो मार्बल माफिया भी बोलते हैं। बिल्कुल साहब, मार्बल किंग है। किंग है एक्चुअल में, उनकी मोनोपोली है। मोनोपोली, और साथ में उन्होंने मार्केट के साथ रहकर काम करा उन्होंने, और माल भी खूब दिया मार्केट को, खूब करा, सब कुछ करा जी। और माइन सुनी की थी, मगर रोज की 300 से 400 गाड़ी उनकी आनी माइंसों से, और हर आदमी को मिलनी। और मार्बल का एक तरीके से भाई कहीं भी देखा, जहाँ 90% देखा, जहाँ आरके का अपने मोरवड़िया दरमेटा लगा हुआ दिखाई दे जी, क्योंकि इसके माइंस में एक तरीके से बहुत अच्छा माल निकला था। वो एक होता है ना कि कहीं से अगर सोने की खदान वाली चीज आ जाती है कि इनके वो मिल गई, माइंस मिल गई, तो इन्होंने नाम भी कमा लिया, लोगों के साथ भी जुड़े रहे। और इसके अलावा भी बहुत सी तरह की माइंस थी जिनका माल बहुत अच्छा निकलता था, खूब आया किशनगढ़ में। कोई टाइम में 700 से 800 गैंग्स होया करते थे मार्बल के। आज बहुत कम रह गए। आज इसीलिए कम रह गए क्योंकि माइन से मार्बल की बहुत डीप में जा चुकी है। उस समय जब मार्बल निकाला करते थे तब साधन कम हुआ करते थे, ब्लास्टिंग करके पत्थर निकाला करते थे। आज साधन पूरे हो गए हैं, आज एकदम नए नए तरीके के साधन आ गए, तो उससे बॉक्स बना के माल निकालते, तो माल का वेस्टेज बहुत कम जा रहा। उस टाइम में माल का वेस्टेज माइंसों में बहुत ज्यादा होता था, तो वो माल अब काम का भी नहीं। अब वो डीप जा चुके हैं, जितनी डीप जा रहे हैं वो उतना ही उसमें से क्रैक भी आ रहा है और वो इतना सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम इतना माल दे पाएंगे। हर माइंसों की मार्बल की हालत ये हो चुकी है। सबसे ज्यादा हालत खराब हुई है मकराना के माइंसों की। नाम भी उसी के नाम पे चलता था ना कि मकराना का मार्बल। हाँ, मकराना का क्या ताज के देन से वहां से चला हुआ है, वहां से चला। अब ये देख लो कि वो कौन से जमाने में ताजमहल बना होगा, उस समय से माइन से है। उस समय कौन से साधन हुआ करते थे, तो वो बारूद लगा के माइंसों को खराब कर दिया उन लोगों ने। तो जिन लोगों की ये गवर्नमेंट बेस होती है क्या माइंस, या किसी फैमिली बेस का, मतलब किसी पर्सन के थ्रू मिलती है, मतलब टेंडर्स वगैरह के होते होंगे? जमीन रहती है, जमीन की लीज कराई जाती है गवर्नमेंट से। अच्छा, लीज हो जाती है, फिर आप अपना खोदना चालू कर दो। तो एक पर्टिकुलर किसी बंदे की होती होगी, हाँ एक कंपनी की होती है? हाँ, कंपनी की होती है। ठीक है। तो अभी जैसे इतने साल से आप बिजनेस करते आ रहे हो, कभी आपने सोचा नहीं कि मैं मार्बल हैंडीक्राफ्ट में शिफ्ट हो जाता हूँ? क्योंकि किशनगढ़ एक मार्बल के पत्थर के अलावा एक हैंडीक्राफ्ट के अंदर भी अब जा रहा है धीरे धीरे। आप समझे नहीं भैया, मैं एक अकेला आदमी, मैं क्या क्या काम करूंगा, मेरी बात समझिए। मैं आज ये मान लो कि किशनगढ़ के अंदर आपके 500-600 तरह के कलर आ रहे हैं आपको जब मैं बता रहा हूँ, बहुत से तरह। तो मैं इतने काम मैं तो नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, हर आदमी का अलग अलग फील्ड है। आज मेरे को कोई मान लो कोई मूर्ति मार्बल हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कोई चीज़ लेनी होती है तो मैं उन लोगों के पास जाता हूँ। उन लोगों को कभी कोई ग्रेनाइट मार्बल लेता है, तो वो हर आदमी इतना काम एक साथ नहीं कर पाएगा। वो बस एक होता है कि मेरी सेटिंग कौन से काम में वो मैं कर रहा हूँ, उनकी सेटिंग कौन से काम में वो कर रहे हैं। कमीशन टू कमीशन बैठता है इसका। हाँ ठीक है, मैं आपके लिए क्लाइंट लेके आया, आपका इतना मेरा रहेगा, ये ज्यादा नॉमिनल रहता है। वो भी इतना नहीं रहता नॉमिनल। तो अभी तक जहाँ अपन देखा जाए तो आपके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आते किस स्टेट से? अभी अगर देखा जाए तो ज्यादा क्लाइंट आपके यूपी से ज्यादा है, पंजाब से ज़्यादा है। इधर का एरिया अच्छा है, नॉर्थ का आपके इधर ये दिल्ली भी खूब जाता है माल। मतलब नॉर्थ में जैसे आप मान लो कि हिमाचल हुआ, आपके उत्तराखंड हुआ, आपके यूपी हुआ, आपके बिहार, बंगाल, आसाम, ये एरियो में 90%
माल जाता है, 10% माल आपके इधर जा रहा है, ये किशनगढ़ से, ये महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, साउथ के एरिया हुए, उधर माल जो जा रहा है उधर राजनगर से या उदयपुर से ज़्यादा जा रहा है। तो अभी जैसे पूरा है मार्बल मंडी जो है, अभी एशिया के अंदर बोला जाता है किशनगढ़ को कि सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ में है। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने लोग इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है आपके हिसाब से, कि अगर मान लो अगर मार्बल का धंधा अगर फ्यूचर में जाके नहीं चलता है तो क्या रहेगा उस टाइम पे आपके अकॉर्डिंग? क्या नया कुछ और लेके आएंगे प्रोडक्ट? आया ना ग्रेनाइट आया, मैं कह रहा हूँ। ग्रेनाइट्स के अलावा भी कुछ आता है? और अब देखो क्या होता है कि आज राजस्थान के पास गैस नहीं है, गैस हो जाए तो ये गुजरात में जो मोरवी में टाइल्स के प्लांट लगे हुए हैं, ये अपने यहाँ भी बनने चालू हो जाएंगी टाइल्स। कैसे, मतलब समझा? गैस नहीं है राजस्थान के अच्छा, पास, गैस नेचुरल गैस नहीं है? नहीं है। हाँ, वो गुजरात में है, तो करीब करीब रॉ मटेरियल तो राजस्थान से जा रहा पूरा। अच्छा, रॉ मटेरियल वहाँ पे जा रहा है। हाँ, राजस्थान से जा रहा पूरा रॉ मटेरियल, तो मगर राजस्थान के पास गैस नहीं है। तो वो टाइल्स वगैरह बनने का टाइल्स नहीं बन रही है, ठीक है, इस पे चल रहा है, बात चल रही है और चल रही है, आगे जाके हो सकता है। और आगे का किसको पता है, किसी को नहीं पता। किसको पता, आप बताओ मेरे को। चल रहा है, ये चलता रहेगा, क्या तकलीफ है। मार्बल ने आज 25 साल 30 साल तक राज किया, आज मार्बल कम हुआ तो ग्रेनाइट चालू हुआ है, चलता रहेगा, क्या तकलीफ है। हार्ड स्टोन है। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि आप मार्बल को और ग्रेनाइट को कहीं भी लगाइए, कहीं वो तो आपको तकलीफ आनी नहीं है कभी भी लाइफ में कि इसको वापस कभी उतारना पड़ेगा। टाइल्स में ये तकलीफ 100% आ रही है। टाइल्स तो उसके नेचुरल बेस पे तो कभी बनती नहीं, वो तो केमिकल बेस पे बन रही है, वो तो एकदम बिल्कुल मतलब कुछ हाँ मिक्सिंग वगैरह करके। अच्छा, फिर क्या है, आजकल के देखो मिस्त्री लोग हो गए, पुराने मिस्त्री लोग जो लगाने वाले होते थे, कारीगर होते थे, वो मजबूत हुआ करते थे। आजकल के मिस्त्री लोगों को टाइम नहीं है, वो भी क्या है कि साहब हाँ टाइल्स लिया हो, टाइल्स लगा देंगे टाइल्स, जबकि टाइल्स लगाना घर में एक बीमारी का घर बनाना है। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, आज टाइल्स लगाने से आप नंगे पाँव चल रहे हो, तरह तरह के केमिकलाइज उसमें मिले हुए हैं, तरह तरह के उसमें फॉर्मूले डले हुए हैं, आदमी को शुगर बीपी के रोग ज़्यादातर। अच्छा, मार्बल लगाओ ना, ये लगाओ, ग्रेनाइट लगाओ, इनमें कैल्शियम की मात्रा है, कैल्शियम होने से आप नंगे पाँव कहीं चलोगे तो भाई ठीक है। ऐसा मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ आपको। मेरे कोई मित्र है जो जिन्होंने डॉक्टर हैं, वो उन्होंने ये टाइल्स हटवा के अपने घर में मार्बल लगवाया है, क्योंकि ये कुदरत की देन है, धरती से निकल रहा है, ये बनाया नहीं जा रहा, केवल इसको तैयार करा जा रहा है, केवल इसको काट पीट के तैयार करा जा रहा है, फिटिंग हो जाए इसकी, क्योंकि नॉर्मल कुदरत धरती से निकल रहा है ये, वो बनाया जा रहा है, उसमें हर चीज सुई से लेके हर चीज उसमें मिलाई जा रही है। जी, अभी जैसे सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये आती होगी ना कि मार्बल के डिज़ाइंस को मैच करने में कभी कभार आता होगा ना कि पत्थर है, सेम डिज़ाइन तो कभी देगा नहीं वो, कोई आपके पास आता होगा भैया मेरे को तो ऐसे डिज़ाइन का चाहिए, आप उसको डील कैसे करते हो कोई क्लाइंट के साथ में? भाई सेम टू सेम तो नहीं मिलता, हाँ 19-20 मिल जाता है, सेम टू सेम तो नहीं मिलता। टाइल्स थोड़ी है कि भैया ये डिज़ाइन ये 0326 नंबर के ये 20 बॉक्स और दे दो, ये वो नहीं है। ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्राकृतिक देन है। हर पत्थर में 19-20 फिगर चेंज होगा, हर पत्थर में, चाहे आप एक ही जगह से एक ही माइंड से माल ले रहे होंगे और आप 5 साल बाद आके कह रहे हो कि मेरे को ऐसा ये सैंपल लीजिए और ऐसा माल ले, हाँ तो मिल जाएगा, मगर सेम टू सेम मिले ऐसा कुछ नहीं है। 19-20 का माल तो वो मिल जाएगा। पर अभी जैसे मान लीजिए कि क्लाइंट का ही सवाल आ रहा है आपका, क्या परसेंटेज रहा है कि उस टाइम पे जब आपने काम चालू किया था उस टाइम पे बिजनेसेस कम थे मार्बल के अंदर, अब जो मार्बल के बिजनेसेस डे बाय डे खुल रहे हैं नए के नए, तो उनके साथ में चैलेंजेस तो आते होंगे ना, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि पहले ये देखते थे कि माल अच्छा है, अब देखते हैं कि दुकान कितनी अच्छी बनी हुई है, एक दिखावटी चीज होती है। आजकल जो शोरूम्स बनते हैं बिल्कुल फर्क पड़ता है भैया, उससे आपको कितना परसेंट फर्क पड़ा है कि एक टाइम पे आपका बिजनेस कैसा था और उसके बाद में क्या हुआ? आज तो हो गया, आप ये मानिए कि एक तरीके से दिखावटी दुनिया हो गई। मेरी बात सुनिएगा, आज जितना आप पैसा इन चीज़ों पे पूरा करोगे उतना ही आपको बाज़ार में काम करने का मज़ा आएगा, ठीक है ना। उस ज़माने में क्या हुआ करता था, लोग भी कम थे, काम करने वाले भी कम थे और हर आदमी को होल्ड हुआ करता था कि हाँ भाई चलो ठीक है, एक दिन में एक पत्थर तैयार हुआ, कोई बात नहीं। आज तो मतलब टेक्निक, मशीनरी, हर चीज़ इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान मतलब घड़ी की रफ्तार से आगे भाग रहा है।
ये मान लीजिए। और प्रतिस्पर्धा युग बोले तो कंपटीशन युग, इस युग में जैसे यहाँ पर बाहर की काफ़ी कंपनियां आ चुकी है, तो उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया है, शोरूम बनाए बड़े बड़े और बनाए, तो फिर लोगों ने भी उनके देखे देख, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो पुराने हैं, तो हम लोग फिर ठीक है, हम लोगों ने भी उनके देखे देख, हम लोगों ने भी काफ़ी खर्चा किया और खूब हमने वो मान लो पैसा लगा, लोगों के डिस्प्ले बनाया और बनाया, कस्टमर आते हैं क्योंकि पुराने के पास ज़्यादा आएंगे भैया। देखिए वो जो नामचीन होते हैं उनको, हाँ, क्योंकि ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट भी चीज होता है। वो सन में 87 से कह रहा हूँ आपको। अच्छा फिर क्या होता है ना, इस चीज़ में चीटिंग का काम भी बहुत है मार्बल ग्रेनाइट में, बहुत है भैया। इसमें जैसे आज हमारे माइंसों से कोई माल आता है तो उसमें क्रेक भी उतरती है जी। ऐसा नहीं है कि क्रेक ना उतरे, क्रेक उतरता है, मगर हम लोग हैं तो हम लोग तो आज कह के देते हैं कि भैया क्रेक आएगा हल्का फुल्का, मगर काफ़ी लोग जैसे रोड पे काउंटर लेके बैठे हैं और बैठे हैं, वो लोग कस्टमर को पागल बनाते हैं कि भैया 100% फ्रेश है। वो लोग हमारे पास आते हैं तो हम उस चीज़ के 100 रुपये बता रहे हैं, उसी चीज़ के वो 50 बता रहे हैं, तो वो वहाँ से लेके जाते हैं और फिर वो पछताते हैं वो लोग। इस चीज़ में एक ही 100 बातों की एक बात कह सकता हूँ कि मार्बल लो चाहे ग्रेनाइट लो, अपने विवेक से ही सौदा करिए, अपने दिमाग से सौदा करिए, क्योंकि मार्केट तो इतना बड़ा है, कोई भी मार्केट ऐसा ही बहुत मिलेगा बड़ा है भैया। माइंसों से माल आता है, उसमें क्रेक भी आती है 100% आती है, वेरिएशन भी आता है 100% आता है। कोई भी ऐसा नहीं है 100 पत्थर लाए तो 100 के 100 बढ़िया सही निकलेंगे। 100 में से आपके 50% 40% माल तो एकदम ओके निकला है, 30-40% माल बी ग्रेड का निकला है और 20-30 रद्दी माल भी मिल जाएगा। हाँ सब, तो वो चीज़ें आदमी को देख के कर, उस चीज़ का कोई वो क्राइटेरिया नहीं है। अभी जैसे इसके अंदर जो अपन देखते हैं कि भाई आपके सी ग्रेड वाला जो माल होता है उसकी कॉस्टिंग तो कमी रहती होगी आपके बहुत। कॉस्टिंग तो सबकी एक ही लगी हुई है, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। ए बी सी हुआ तो ए बी सी हमारे तो कॉस्टिंग तीनों की एक लगी है, आपके तीनों की एक लगी है ना। तो अब ए का हमने कुछ 2 रुपए ऊपर ले लिए, बी को क्या पता हमने बराबर में बेच लिया, और सी को क्या पता हमने 1-2 रुपए घाटे में बेच दिया। ओवरऑल एक ही आता है कि भाई ठीक है, अपने को ऐसा नहीं है कि पत्थर के मुंह पे लिखा हुआ है कि मैं फ्रेश उतरूंगा, क्रेक उतरूंगा, वो उतरने के बाद ही ध्यान पड़ता है कि इसकी पोजीशन क्या है। एज ए स्टोन के रूप में अंदर से, इसमें अंदर से ब्लास्टिंग के झटके आते हैं कि भाई अंदर से कुछ आ गया तो आ गया, वो अपनी तकदीर है, फिर कुछ नहीं कर सकते जी। तो अभी के टाइम पे अगर कोई बिजनेस करना चाहता हो मार्बल का, तो उसके लिए कौन सा बढ़िया, सेलिंग या कटिंग? पूरा प्रोजेक्ट लगाओ, पूरा प्रोजेक्ट पूरे प्रोजेक्ट में होता क्या क्या है? पूरे प्रोजेक्ट में आपके माइंस भी आप ले लीजिए, या माइंस ना ले सको तो यहाँ पर आप गैंगसो लगाइए या कटर लगाइए, आप पत्थर लेके आइए माइंसों से, आप उसको कटवाइए, उसको पॉलिश कीजिए, उसको बेचिए, तो बस ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। बाकी सेलिंग में तो थोड़ा डिफिकल्टी रहती होगी ना? क्यों रहती है, सेलिंग में इतना बड़ा मार्केट है, रोज की 450 से 500 गाड़ी डेली की लग रही है। डेली की 450 से 500 गाड़ी? जब ये एशिया के किंग कहलाती है मंडी, तो सेलिंग का कोई तकलीफ नहीं है, बहुत से कस्टमर है यहाँ पर, बहुत सा सब कुछ है। हाँ, मगर प्रोजेक्ट ज्यादा लगने से कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, मार्जिन बेस बिल्कुल कम। मेन रिलेशन के ऊपर भी है ना कि आपको जितने ज्यादा लोगों के साथ आप रिलेशन बना के रखते हो तो वो भी आपको क्लाइंट सर्विसिंग देते हैं। बिल्कुल देते हैं भैया, बिल्कुल देते हैं। अगर आपकी सर्विस और सब कुछ आगे के लिए ओके है, आपने आगे के कस्टमरों से काम अच्छा किया है, तो वो कस्टमर ही दोबारा कस्टमर दूसरे कस्टमर भेजता है। इसमें अगर अपन देखा जाए ग्रेनाइट और मार्बल, तो आपका मार्जिन बेसिस किस में ज़्यादा रहता है आज के टाइम पे? देखो जी, मार्जिन बेस तो आप में मैं क्या कह रहा हूँ, दिनों दिन मार्जिन खत्म होया जा रहा है, खत्म का मतलब कम होया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन हर बिजनेस, एक प्रैक्टिकल मार्बल ग्रेनाइट का नहीं है, हर बिजनेस में कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं कुछ क्लियर नहीं बोल सकता हूँ कि किस में ज़्यादा और किस में कम है। ये धरती का धन है, बढ़िया निकल गया तो अच्छा है, अच्छा मार्जिन है, और अंदर से फूट निकल गई तो भाई माइनस भी हो सकते हो, बराबर भी रह सकते हो। मतलब कुछ कह नहीं जा सकता इस बारे में कुछ नहीं, इसमें पूरा साल का बैलेंस शीट ही निकाला जाता है, एक एक पत्थर का बैलेंस शीट नहीं निकाल सकते। हाँ, मतलब एक प्रोजेक्ट का तो अपन निकाल भी नहीं सकते हैं। हाँ, क्योंकि कभी हो सकता है कि एक महीना आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा, एक महीना आपका पूरा बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ निकलेगा। तो वो उसकी समरी जो होती है पूरे महीने के निकल के, पूरे साल का एक जो निकलता है बैलेंस शीट, उसके इसमें क्या है, एक एक पीस की पोजीशन खड़े होकर सामने देखनी पड़ती है, चाहे कटिंग होते समय देखो, चाहे पॉलिश होते समय देखो, उस वो ही, क्योंकि वेरिएशन आए बिना नहीं रहेगा ये, एकदम फ्रंट है जैसा सिमिलर पीछे तक नहीं आता भैया, छोटा मोटा वेरिएशन आए बिना नहीं रहता। तो वो कस्टमर को हम लोग बता के देते हैं, कुछ फोटोएं भी खींच लेते हैं मोबाइल में कि भैया कुछ पीसों में ये प्रॉब्लम आएगी, या ये एकदम पीछे जाके वापस ऐसा हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें बता के दी जाती है उसमें।
मतलब फेस पहले क्लियर कर देते ताकि माल आगे जाके पहुंचे। हाँ पर आगे। ये अगर ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ गई तो उसमें आप क्या करते हैं फिर? ट्रांसपोर्ट में क्या दिक्कत आएगी, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। हाँ, जैसा भी होता है हाईवे के ऊपर। हाँ तो एक्सीडेंट हो जाएगी, तो यहाँ पर मार्बल एसोसिएशन ने इंश्योरेंस नाम की एक सुविधा चालू कर रखी है। अच्छा, किशनगढ़ में मार्बल एसोसिएशन भी है मतलब? हाँ, उन्होंने एसोसिएशन से उन्होंने टाई अप कर रखा है कोई इंश्योरेंस कंपनी को, तो बिलिंग अमाउंट जो भी रहती है वो आपको 100% वापस मिल जाएगी। किस कंपनी के थ्रू है, मतलब कुछ पता है आपको? मेरे हिसाब से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, तो इसमें आपको मतलब बेसिकली पूरा बिल एक बार उनको सबमिट करना है, फिर वो डायरेक्ट उसके थ्रू पूरा इंश्योरेंस कर तो मतलब ना ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्लेम उठाना का रहता है, मतलब कि तो कोई भी तरह का घाटा नहीं रहता। हाँ, और ना आप लोगों को रहता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो चालू मतलब एक एसोसिएशन किसके थ्रू चालू हुई थी ये, मतलब किन लोगों ने चालू करी थी? क्योंकि आप बता रहे बहुत टाइम पहले मार्बल एसोसिएशन आपके सन 91 या 90 के अंदर राम गोपाल जी बंग हुआ करते हैं। उन्होंने अभी देहरादून काउंटर डाल रखा है, अच्छा चल रहा है, यहाँ कटर भी लग रखा है। उन्होंने ये किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन की नींव रखी थी जी। उस समय कुल मिला के 40-50 व्यापारी हुआ करते थे जी। तो इसमें अभी जैसे आप बता रहे हैं इंश्योरेंस तो होता ही है, तो लेबर्स का भी होता होगा? लेबर्स का भी हो रखा है इंश्योरेंस। तो क्योंकि भाटे वगैरह हैं आज, वो लेबर काम कर रही है, भले ही बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है फिर भी लेबर वर्क तो रहता ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इंसिडेंट होता है तो क्या क्लेम उनको देना पड़ता है या इंश्योरेंस? नहीं, कुछ एसोसिएशन के द्वारा आप वो उन्होंने जो बीमे करा रखे हैं तो वो एसोसिएशन भी कुछ पैसे देती है, कुछ बीमा कंपनी से दिलाती है, कुछ फैक्ट्री ओनर से दिलाती है। ऐसे करके भाई दुर्घटना हो ही जाती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, होती है दुर्घटना, आए दिन होती है। हाँ तो होती है। तो उसका यही समाधान होता है कि भाई एसोसिएशन भी दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी भी दे रही है और फैक्ट्री ओनर को भी कुछ देना पड़ता है, ऐसे करके सेटलमेंट होता है। हाँ, वो एक साथ मिल करके करेंगे काम, तभी हो पाएगा। तो अभी जैसे इसमें है ना, बहुत टाइम पहले मैंने अभी देखा था कि है ना बीच में एक दौर आया था कोविड का, जिस टाइम पे सबके काम वगैरह बंद हो चुके थे। उस टाइम पे आपका क्या रहा था फेस, कैसे आपने हैंडल किया था, क्या हुआ था आपके साथ? कुछ ही नहीं हुआ था भैया, यूपी बिहार के मजदूर थे मेरे पास, तो मैंने पर्सनल कोई गाड़ी करा के उनको कुछ लोगों को तो वहाँ भेजा, कुछ यहाँ रह गए थे। तो मार्बल एसोसिएशन द्वारा भी कुछ बसें लगाई गई थी, उनमें गए। कुछ कैसे गए, एक बार का बिल्कुल सारा डिस्टर्बेंस हो गया था पूरा। ठीक है, जो भी है, जो ऑल ओवर इंडिया में हुआ वो यहाँ हुआ, बंद था, क्या कर सकते हैं उसमें। तो उस टाइम पे काम के अंदर तो लॉस हो गया था ना, मतलब एक होता है ना कि इनकम सोर्स का तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा होता है। सबके हुआ, क्या कर सकते हैं, बीमारी थी वो, जानलेवा बीमारी है, क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिकल मार्बल का, एक ग्रेनाइट का नहीं, ऑल ओवर इंडिया का बिजनेस बंद था, हर आदमी माइनस में था, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप बताइए। क्योंकि यहाँ मजदूर सब बाहर का है, मजदूरों को जो घर भेजने की व्यवस्था की गई थी वो हम लोगों ने करी थी, वापस चालू करा तो उसको जैसे भी करा, दुख सुख पाके आदमियों को वापस बुलाया, करा, टाइम लगा था हम लोगों को वापस सेट होने में, पर वो करा हम लोगों ने जैसे भी करा। तो उसके बाद में कितने बिजनेसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था? उसके बाद में मार्बल ग्रेनाइट का बिजनेस बहुत अच्छा चला, 5-6 महीने तक ग्रोथ एकदम से बढ़नी चालू हो गई थी। बिल्कुल डबल ग्रोथ आ गई थी। माल एक बार का मार्केट से साफ ही हो गया था। अच्छा, क्योंकि बहुत टाइम तक कहीं से लोगों के घर के काम भी रुके होंगे, तो एकदम से जब कोविड हटा तो उसके बाद में लोगों ने परचेज करना चालू किया। तो इसके अंदर भी एक चीज होती है ना कि जब गवर्नमेंट रूल्स चेंज करती है एक टाइम बाद में, कि आज जैसे अपने जीएसटी आया था, जीएसटी आने के बाद में आपको क्या लगता है कि आपका बिजनेस ज्यादा अच्छे से ग्रो करने लग गया उल्टा? और जीएसटी देखो भैया 28% लगाया था मार्बल को इन लोगों ने, आपके क्या बोलते हैं उसको, विलासिता की श्रेणी में रखा था साहब। अच्छा, मार्बल विलासिता की श्रेणी में है, तो 28% को राजनीतिक पार्टियां जो हमारे किशनगढ़ से हुआ करती थी, जो भी थे विधायक सांसद, उन्होंने इसको 18% पे लेके आए थे। अच्छा, ठीक है, 6-7 महीने तक तो चला था ये 28% पे जी। और उसके बाद आज 18% इस धंधे के लिए बहुत ज़्यादा है जीएसटी। ये 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अगर इसको आप 18% ले रहे हो तो आप इम्पोर्टेंट मार्बल पे लीजिए 18%, इंडियन मार्बल पे या इंडियन ग्रेनाइट पे आप 18% टैक्स ले रहे हो। आज 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये में बढ़िया से बढ़िया आपको मार्बल मिल जाता है, बढ़िया से बढ़िया आपको ग्रेनाइट मिल जाता है। अब उस पर 18% टैक्स लेने का मतलब हो गया आपके 10 रुपये फुट का तो गवर्नमेंट ले रही है, तो ये बहुत गलत है। इसको 5% करें तो सही रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और बिजनेस जो ये आज
प्रतिस्पर्धा युग में, कंपटीशन युग में जो गाड़ियाँ 400, 450, 500 गाड़ियाँ लग रही है, ये जस्ट डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे टाइल्स का मार्केट भी है, टाइल्स वालों के भी 18% टैक्स लग रहा है। तो गवर्नमेंट थोड़ा हम लोग टैक्स कम होने से आगे कॉस्टिंग कम पड़ेगा, तो टाइल्स और ग्रेनाइट की तरफ आदमी का रुझान और बढ़ेगा। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कंप्लीट सेगमेंट को ही के ऊपर ही लगा दिया, उन्होंने ये नहीं देखा बाहर का भी आ रहा है या हाँ, वेरिएशन नहीं करे उन्होंने किसी भी तरीके के। नहीं करा। इम्पोर्टेंट का जो बिल होता है उस पर टैक्स ज्यादा रखो, चाहे 18 का 28 कर दो, क्योंकि उसको गिनो ना विलासिता की श्रेणी में। वो ले रहे हैं जो लोग बड़े पैसे वाले हैं, वो लगा रहे हैं अपने घरों के अंदर। जो आम आदमी है वो 50, 55, 60 रुपए का माल लगा के 9 रुपए 10 रुपए तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, तो वो उसको महंगा पड़ रहा है। उस चक्कर में वो कई बार सोचते हुए कि यार ये क्या, ऐसा काम धंधे से क्या ही मतलब है। हाँ बस, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं निराशा भी आ जाती है कि यार मैं मेहनत में होती है और इतना टैक्स दे रहा हूँ, कुछ बच नहीं रहा। टैक्स समझे नहीं सब। क्या होता है ना कि साहब हमने आज 50 रुपए में किसी को माल दिया तो उसको ध्यान है 18% टैक्स लगना है। तो वो क्या होता है ना, उसका मुंह छोड़ एकदम, वो कि ये बोले तो आप ये मानो कि उसको एकदम हताशा होती है कि यार इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसका। मार्बल पे 18% टैक्स, ये कौन सा वैलिड हुआ? ये कौन सा वैलिड? कि मैं कोई हैंडीक्राफ्ट या लग्जरी आइटम तो ले नहीं रहा हूँ कि उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ये थोड़ा सा कस्टमर को मतलब बहुत वो आता है, डिमोटिवेशन हो जाता है कि हाँ ठीक है, वो जिस मजे से वो लेना चाहता है वो किरकिरा हो जाता है कि हाँ ठीक है यार क्या ही करूँ, फिर लेना ही क्या है, फिर तो अपन दूसरा कुछ और देखते हैं। तो अभी जैसे इसके अंदर है ना, ये तो आ गया कि जीएसटी वगैरह का आ गया, कुछ ऐसे टैक्सेस भी लगते होंगे आपके पास जो नहीं लगने चाहिए, कोई ऐसा, या फिर ऐसा कुछ? जीएसटी हुआ, इनकम टैक्स हुआ, ये ही लग रहे हैं, और क्या लग रहा है मेरे को ये बताइए आप। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है भाई आप समझे नहीं मेरी बात को, कि टैक्स तो कौन सी चीज़ पे नहीं, हर चीज़ पे, हर चीज़ पे, हर चीज़ पे। फिर कुछ जीएसटी टाइम पे नहीं भरे तो कुछ पेनल्टियाँ है ना, कोई और है, तो यही टैक्स है भैया, और तो क्या है। अच्छा इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के अंदर जरूर टैक्स के तरह तरह के डिपार्टमेंट आते हैं। तो जो लोग इंपोर्ट करते हैं उनके लिए ड्यूटीज भी तो लगती है? हाँ ड्यूटीज लगती है। क्या परसेंट पे लगती है उसको? मैं तो करता नहीं हूँ ना, मेरे को आइडिया है। अच्छा हाँ, तो ड्यूटीज आप ये मानो मतलब ब्लॉक पे कम है और फिनिश पे ज़्यादा है। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है आप बाहर से ब्लॉक लाओ और यहाँ पे उसको तैयार करो, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, आप फिनिश माल मत लाओ। तो फिनिश पे गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा कर रखा है और ब्लॉकों पे कम कर रखा है। ओके। तो अभी ये जैसे सेलिंग वगैरह ये तो होती है, मुझे मानिए कि क्लाइंट अगर बाहर से आ रहा है तो ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि प्रोडक्ट अब जैसे ऑनलाइन बिकता है, हर चीज़ आजकल ऑनलाइन बिकती है, तो क्या आपका प्रोडक्ट भी ऐसे कोई ऑनलाइन वगैरह जाता है या फिर कोई शोकेस कर रखा हो आपने कोई वेबसाइट वगैरह पे? मेरी बात सुनिए भैया, मेरे को आज तक ऐसी नौबत ही नहीं आई नहीं। मैं महीने का 1,00,000 फुट माल तैयार कर रहा हूँ तो 1,00,000 फुट बेच लेता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ ऑनलाइन का व्यापार ये बहुत चल रहा है और इसमें 90% व्यापार 80% व्यापार फ्रॉड भी हो रहा है इसके अंदर। वो कैसे? भाई आज टाइम नहीं है ना आप लोगों के पास, किसी के पास टाइम नहीं है। वीडियो बना के डाल रहे हैं वो कि साहब हमको 2,000 फीट ये माल यहाँ पे चाहिए, आप फोटो वीडियो डालिए, वो डाल दिया कर दिए। तो उसके अंदर हो सकता है आगे कस्टमर तो यहाँ आया नहीं देखने, उसको हल्का माल डाल दिया कर दिया, है ना। तो इसमें ऑनलाइन में तो देखो आप समझे नहीं समझते हो, आज कौन सी चीज पे ठगी नहीं है, हर चीज पे ठगी चल रही है ऑनलाइन में। मार्केट में जैसे नकली मार्बल आता है तो आप लोगों को तो पता पड़ जाता होगा कि ये नकली है और ये बेकार माल है, ठीक है। हाँ। अगर किसी को भी जानना हो तो वो कैसे पता कर सकता है? कोई तरीका होता होगा ना कि नकली मार्बल क्या होता है? नकली मार्बल तो आप या तो ये बोलिए कि भैया जो पाउडर से बनाया गया हो, हाँ वही पाउडर वगैरह से, और या फिर ये बोलिए कि भैया आगे 2 पीस अच्छे रख दिए, पीछे पूरी थप्पी में बिगाड़ दिए। हाँ तो वो चीज देखो भैया, उसमें तो हमको तो मालूम पड़ता है, हमको तो बिल्कुल मालूम पड़ता है, क्योंकि हमको तो आज एक्सपीरियंस हो गया इस काम का बहुत सारा। बाकी अगर किसी को नहीं मालूम है तो उसको तो देखो या तो वो चीटिंग होके जाएगा और या फिर वो लेके जाएगा कि अगले ने एकदम सत्य बात बोल के दी कि भैया इस पीसों में क्रैक आएगी या नहीं आएगी। अगर मार्बल का कोई वक्त होता तो आज के टाइम पे वो कैसा होता आपके हिसाब से? कि भाई जब आपने अपनी पूरे अभी तक जितने साल भी आपने किया है इस चीज़ को लेकर के, तो सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कि हाँ यार अब मजा आ रहा है काम करने का मेरे को? ये पहले अच्छा था भैया काम, पहले फूड भी कम आती थी माइंसों से और आदमी भी आराम से माल बेच लिया करता था। कुछ क्रेडिट हम लोग देते थे तो क्रेडिट का काम भी कोई तकलीफ नहीं था। आज क्रेडिट को लेके भी परेशान है। कितना क्रेडिट जाता है, मतलब कितने मंथ्स के लिए जाता है आप लोगों के? लास्ट 2 से 3 मंथ।
2 से जो भी रेगुलर व्यापारी आज 20-30 सालों से जुड़े हुए हैं वो व्यापारी, बाकी कैश में ही देते हैं, क्रेडिट का काम नहीं है, क्योंकि मार्जिन बेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब क्रेडिट दे के कुछ नहीं बचा पाएंगे। उधार देके तो क्या ही करना है। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म पे जैसे जा रहा है माल और वो दे नहीं रहा, तो फिर क्या रहता है आप लोगों का? क्या एसोसिएशन हेल्प करती है आप लोगों की? नहीं, एसोसिएशन कोई हेल्प नहीं करती, वो फिर कानून की मदद ही ली जाती है उसमें, वो कानून के जरिए ही पैसा निकलाया जाता है। अच्छा, तो अभी जैसे मार्बल के धंधे जिन लोगों ने बंद कर दिए तो वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि बेसिकली उन्होंने तो जिंदगी भर मार्बल के ही काम किया है ना, वो फिर क्या छोटे बिजनेस पे आ चुके हैं या फिर उन्होंने कोई दूसरी लाइन पकड़ ली होगी बंद करके, या आज कोई बिजनेस तो बंद हुआ नहीं, जाएगा जब तो पूरा मार्केट ही जाएगा। हाँ, जाएगा तो पूरा मार्केट जाएगा, है ना। कैसा माइंसों से माल निकलना बंद हो गया, कर गया, और अब मतलब नहीं है ऐसे एंड वैसे। मगर अब जो कोई निकल रहा है यहाँ से तो उसको किसी दूसरे बिजनेस में मजा आ रहा होगा, या उसने कोई दूसरी लाइन पकड़ी होगी। आपके अभी तक जैसे कोई क्लाइंट आया तो उसकी अजीब सी रिक्वेस्ट क्या रही है अब तक की? क्या आपने ये कोई क्लाइंट आया बोल के ये क्या बोल के जा रहा है भाई, ये क्या मांग रहा है, अजीब ही चीज़ मांग रहा है, ऐसे तक ऐसी कुछ रही? ऐसा हुआ एक बार, जैसे कोई आया था हमारे आसाम से, कोई आया था, रिलेटिव ने भेजा था, तो उन्होंने कुछ माल ऐसा मांगा था जो कोई टाइम में आया करता था, मगर वो बिल्कुल बंद हो चुका था। मतलब उसका 19-20 छोड़ो, उसका दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा मेरे को चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो मेरे को नहीं चाहिए। तो वो वापस चले गए क्योंकि वो माइन से बंद हो चुकी थी। तो अब तक का जो इतना काम किया आपने, कोई ऐसा मार्बल बताओ जो आपका फेवरेट हो, कि यार ये मार्बल तो जब देखा था आपने कि तो लगा था कि यार ये चीज़ है, पर वो चीज़ अभी वो मिल भी नहीं रही हो या मिल रही हो? नहीं मिल रही है ना। आप मोरवड लगाइए, मोरवड का सजेशन देता हूँ मैं सभी को, वाइट मार्बल अगर किसी को लगाना है तो उसका एक टाइम बाद में क्या, देखो मार्बल का होता है कि एक टाइम बाद में कलर फेड होता है, तो उसकी क्या लाइफ रहती है? मतलब नहीं, लाइफ अच्छी है भैया, मोरवड की लाइफ बहुत अच्छी है। आज जिन्होंने लोगों ने 85 से 87 से जब से मोरवड निकलना चालू हुआ है, तो मोरवड आज ये देख लो आप, मोटा मोटी 40 साल तो हो गए होंगे। तो 40 साल पहले भी लगा हुआ लोगों के, तो आज भी वैसा का वैसा, पॉलिश जरूर डल पड़ जाती है, तो आप पॉलिश वापस करवा लीजिए, एकदम सेम टू सेम पहले जैसा हो जाएगा जी। पीला नहीं पड़ेगा, पीला नहीं पड़ेगा, पीला ये मोरवड का माल नहीं पड़ेगा। अच्छा, चलो, थैंक यू सो मच अंकल जी।